आज भी बंगाल अपनी जरूरत के लिए मछली दूसरे राज्यों से मंगानी पड़ती है। टीएमसी आपको मछली तक नहीं दे पाई है। थोड़ी मर्यादा रखिए। तो भैया सुना, 15 साल सत्ता में रहने के बावजूद भी ये टीएमसी वाले बंगाल वालों को भरपेट मछली मुहैया नहीं करवा पाए। तब तो लल्लन भैया अब आंख बंद करके बंगाल वालों को बनाना चाहिए यहाँ बीजेपी की सरकार, ताकि फ्री राशन के साथ मछली का भी आनंद उठा पाए पूरा परिवार। लल्लन भैया, मुझे तो लगता है कि अब डबल इंजन वाले सबका साथ और सबके विकास पर फोकस करने लगे हैं। मतलब असम के मुसलमानों को इन्होंने बीफ खाने की छूट दे दी है। चुनाव जीतने के बाद आदिवासियों को गाय और भैंस देने का वादा किया है, और इधर बंगाल में मछली खाने वालों की चिंता की जा रही है। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि जो विपक्षी नेताओं को कहते थे राक्षस और धर्म विरोधी, आजकल वो खुद हो गए हैं मछली के लोभी। यही नहीं, अभी और सुनिए। वैसे भैया मानना पड़ेगा, ये बीजेपी वाले बड़े चतुर हैं। मतलब जो फैक्ट्री वैक्ट्री होती है उसे गुजरातियों को दे देते हैं, बाकी यूपी बिहार और बंगाल वालों को मंदिर घुसपैठिया मछली गाय और भैंस का झांसा देकर वोट ले लेते हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया आजकल जिस हिसाब से इन सब चीजों पे चर्चा चल रही है, मुझे तो लगता है कि 2-3 दिन में सुअर पालन का भी मुद्दा उठेगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और भैया सिर्फ यही नहीं, मनोज तिवारी ने तो यहाँ भाषण देकर एक अलग ही रंग जमा दिया। देखेगा, घबराना नहीं। एक बार बंगाल में भाजपा की सरकार बना के देखो। जो गुंडागर्दी करते हैं, जो डराने वाले हैं, वो जमीन के भीतर घुस जाएंगे मेरे भाई बहन। तब तो लल्लन भैया ये भाषण सुनकर गुंडे भी जोर जोर से हंस रहे होंगे, क्योंकि यूपी बिहार में है डबल इंजन सुस्त और बंगाल को बनाएंगे माफिया मुक्त। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लल्लन भैया मुझे तो लगता है कि बंगाल वालों को कंगाल बनाने के लिए आजकल झांसा देने के साथ साथ हर टाइप से उल्लू भी बनाया जा रहा है। मतलब वो लोग गुंडे मवालियों को पाताल पहुंचाएंगे जो चैन चुराने वालों को अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हों। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि बीजेपी पार्टी नहीं है झूठ का खजाना। इसीलिए तो लोगों ने शुरू कर दिया है इनके नेताओं को बजाना। वैसे भैया एक अंदर की बात बताऊं, ये लोग चाहे जितना भी ड्रामा कर लें, बंगाल वाले अब की बार भी इन्हें वोट के नाम पर सिर्फ ठेंगा ही देंगे। क्योंकि एपिस्टीन फाइल तो अभी आई है, लेकिन मणिपुर फाइल सबने देख रखी है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। बताओ, जहाँ पहले से ही सरकार है वहाँ तो लोगों का जीना है दुश्वार, फिर भी बंगाल में लगाकर बैठे हैं मूर्ख बनाने की कतार।